when the earth and sky were created, then humans too came into being. Man has been seeing dreams since the early age, so to make all his dreams come true, ILNFS and World Vision India has come up with a new landmark in the field of education. This development will transform your life, the children's life. Come, let me take you into Kayan's world. These are those children which are a part of Project Umeed. ILNFS and World Vision India has given a new friend to these children, and he is Kayan. With this, education has become fun and the boring and monotonous procedure of education has become interesting. Now, all the dreams and the hope they carried in their heart is going to take the shape of reality. Come, let me introduce you to a few students and their teachers too, and let's hear from them what they think about their project Umeed. डांस अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है और इंग्लिश वर्ड में हम अच्छे लगते हैं और मैथ पढ़ना अच्छा लगता है और इंग्लिश भी अच्छा लगता है। मुझे खेलना पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है, कहानी सुनना पसंद है, खेल कूद में भाग लेना पसंद है, प्रतियोगिताओं में फर्स्ट आना पसंद है। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उससे मुझे यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, ना कि उन पर हंसना चाहिए। ज्ञान हमारे लिए एक सपने जैसा सिद्ध हुआ। जैसे कि गांव में हमारे स्कूल टाइम में 1 घंटे में से तो 1 घंटे लाइट रहती है, जिसमें मोबाइल का यूज़ ना करती हुआ हमने कियान चलाया, जिसमें मैथ्स में अनेक प्रकार के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, गुणा भाग, उसको हमने इजीली किया, आसानी से किया। और साथ में ही अनेक प्रकार की कहानी होती है, जैसे चूहे की कहानी, एवं साइंस में दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी का घूर्णन गति एवं प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसे हमने आसानी से पहचाना। So, in this way, all the teachers and the students of the school shared their thoughts and views about Project Umeed. A few students have started loving the English language and few others have developed interest for maths. And in playful way, children have learned the morals of life, that they should never make fun of others, rather always try to help them. वर्ल्ड विजन और जो ILFS है उसके साथ में मिलकर हमने एक जॉइंट इंटरवेंशन किया हुआ है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। हमने पिछले दिनों में 10 स्कूलों में हमने सर्वे करवाया। सर्वे के माध्यम से हमने देखा कि जो बच्चों की स्थिति है काफ़ी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ा सा काफ़ी कमज़ोर है और साथ में बच्चों का अटेंडेंस भी स्कूल में उतना ज़्यादा नहीं है। टीचरों से जब हमने बातचीत किया तो टीचरों ने भी इस बात को बताया कि बच्चे रेगुलर उपस्थित नहीं होते हैं। और उसके बाद में जो हमने डाटा लिया, बेसलाइन में भी हमने रिजल्ट देखा कि काफ़ी स्थिति बच्चों की खराब थी। तब हम लोगों ने मिलकर केयान पद्धति के माध्यम से लर्निंग बेस के माध्यम से हमने वहाँ पर इंटरवेंशन किए पिछले साल। और उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने वहाँ पर देखने को because they are going to have access to quality of education which would lead to have a better future in life, and also this would prepare them for a better employment, and also the quality of life would increase and improve. So I think this is a good implementation of education, but it has to go on, and through effective monitoring and evaluation of this, and time to time improvement and inculcating of the learnings would help this project to go on to a better achievement in future. वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा हमारे यहाँ 10 स्कूलों में ज्ञान कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग जो दिया जा रहा है वो वास्तव में सराहनीय है।
बढ़िया प्रयास है। हमारे यहाँ के शिक्षक उसमें रुचि ले रहे हैं और विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम इन्होंने उपलब्ध कराया है। हम चाहते हैं कि ये इसका निरंतर विकास हो। यहाँ पर बच्चे केवल दूरदर्शन टीवी से परिचित है, वहाँ पर कंप्यूटर जैसे शिक्षा सुविधा हमने उन्हें यहाँ ILFS और वर्ल्ड विजन के सहयोग से इस संस्था को प्रदान की गई है। यहाँ से हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक जो कंप्यूटर चलाने से बहुत डरते थे, आज कियान इस तरह से चलाते हैं जैसे कि कोई कंप्यूटर प्रशिक्षित ऑपरेटर हो। कियान जैसा उसका नाम है नॉलेज यंत्र, वो वास्तव में एक ज्ञान का भंडार है और ख़ासकर प्राथमिक कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 से 8 के लिए उसमें जो सामग्री निर्मित की गई है, जो तैयार की गई है, वो निस्संदेह बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। Project Ummeed started from Suhagpur, and from this very place it has set a new milestone. Far, far from the hustle bustle of cities, here we come, the village Suhagpur. The journey was a bit difficult because the roads of Suhagpur were full of dirt, dust and mud. And the practicalities, the problems that government schools face, like in the capacity building of the teachers, activity-based learning for the students, and providing them ICT-based education, which we provided through CAN-led education, which helps them to understand the concepts more clearly, because learning by doing, learning by seeing puts in some impacts to the students. And we have seen a lot of changes over here where students have learned about the concepts. They come to know about the concepts through through the kit-based approach, and like a lot of story-based teachings that we do it through CAN-led teaching, and put in the efforts to the teachers, like providing them different styles of teaching, communication skill program, and soft skill for them, so that they can just put in their best efforts to bring the quality education among the students. ये लड़का है मेरा मयंक, प्राइमरी स्कूल नगदरा में पढ़ता है। मैं खुद सोचता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। मेरी इच्छा तो ये है कि कहीं तेतुल कर जैसा निकल जाए, वो बन जाए। So this was the world of Project Ummeed. Thank you for watching.